अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेप्रिंस्की ट्रायंगल। बेशक सेप्रिंस्की ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल से भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ अगर तमाम जो इवन एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास सेम फिगर बन जाती है जो कि सेप्रिंस्की ट्रायंगल की है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर मैटलैब का ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हम सेप्रिंस्की ट्रायंगल को मैटलैब के फार्मूलाज के जरिए बनाएंगे। तो सेप्रिंस्की ट्रायंगल को बनाने के लिए सबसे पहले 3 फार्मूलाज को यूज़ करना पड़ता है एंड दोज फार्मूलाज आर दीज वन। इन तमाम फार्मूलाज को हम रैंडमली यूज़ करते हैं विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इन फार्मूलाज को देखते हैं। पहला फार्मूला है, के अंदर जो है हर न्यू एलिमेंट जो है प्रीवियस के हाफ के बराबर होता है। सिमिलरली जो वाई एलिमेंट होगा वो भी प्रीवियस के हाफ के बराबर होगा। तो सिंपल ये जो क्या है, प्रीवियस तमाम एलिमेंट्स को हाफ करके न्यू एलिमेंट्स को बना रहा है। सेकंड फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो एक्स की टर्म है वो प्रीवियस की हाफ टर्म के साथ उसमें 0.25 को ऐड किया जा रहा है, और जबकि वाई की टर्म में हाफ ऑफ द प्रीवियस वन एंड प्लस स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टर ऐड किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस वन की निस्बत। थर्ड जो है उसके अंदर एस का जो फार्मूला जो तकरीबन सेम है कि प्रीवियस के हाफ में कुछ ना कुछ फैक्टर थोड़ा सा ऐड किया जा रहा है, विच इज 0.5। प्रीवियस में जो सेकंड फार्मूला था उसके 0.25 ऐड किया गया, जबकि थर्ड में 0.5। जबकि थर्ड का जो वाई का फार्मूला है उसके अंदर न्यू टर्म जो है वो प्रीवियस के हाफ के बराबर है। अब ये तीनों फार्मूलाज जो हैं ये चूँकि हमने रैंडमली सेलेक्ट करने हैं तो हम इसके लिए रैंड की कमांड यूज़ करेंगे जो कि 3 नंबर्स को जनरेट करेगा 1, 2 एंड 3। चूँकि हमें यहाँ पर ट्रायंगल चाहिए, हमें कर्व्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो हम एक्स और वाई के एलिमेंट्स को प्लॉट करेंगे उसके लिए हम सिर्फ डाटा पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम कर्व नहीं बनाएंगे, जिसके लिए हमें जो है सिर्फ मार्कर की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, और जिसका स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी लाइक दिस: प्लॉट एक्स कमा वाई एंड मार्कर यहाँ पर हम हेड यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हेड जो है अपवर्ड ट्रायंगल के लिए यूज़ किया जाता है, और चूँकि हम सेप्रिंस्की ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसलिए इस मुनासिबत के लिहाज से ट्रायंगल का ही रखा गया। नेक्स्ट जो है कि हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं कितने प्रिंट करने, तो उसके लिए हमें कुछ लिमिट चाहिए। तो फर्स्ट जो है हम सिर्फ 10 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हम 100 को ट्राई करेंगे, देन 1000 एंड देन आफ्टर दैट 10,000। तो इससे हमारे पास जो है एक ट्रायंगल की जनरेशन जो होगी उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। तो चलते हैं मैटलैब की कोड की तरफ। तो सबसे पहले क्लियर ऑल, ताकि अगर कोई पिछला डाटा है तो वो सारे का सारा डिलीट हो जाए। तो फर्स्ट विल बी एन, के कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए, तो हम उसे यूज़र डिपेंडेंट करवा लेते हैं। इनपुट एंटर द नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस दैट इज़ इक्वल टू सम वैल्यू सेमीकोलन। नेक्स्ट जो है हमें फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर लूप जो है उसके लिए हम आई लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। आई विल बी फ्रॉम 2 to n, यहाँ पर लिमिट है तो हम यहाँ पर n यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम जो है आई को हमने 1 से क्यों स्टार्ट किया। तो रीज़न इज दिस के जो सेप्रिंस्की ट्रायंगल होता है उसके अंदर हमेशा जो फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर जो है एक्स आई और वाई आई की वैल्यू जो है उसे हम 0 कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है वो हम अब जो 3 फार्मूलाज हैं उसके ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर के बाद जो है अब हम यहाँ पर रैंडम जनरेशन के लिए रैंड की कमांड यूज़ करते हैं। तो रैंड आई से j इज इक्वल टू रैंड आई एंड 3। तो ये जो रैंड आई 3 की कमांड है ये क्या करेगी, ये 1 से लेकर 3 के दरमियान कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करेगी और j को असाइन कर देगी। और नेक्स्ट जो हम फिर इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं कि इफ j इज इक्वल टू 1 देन व्हाट शुड वी डू, यूज़ द फार्मूला 1। तो स्टार्ट के मैं फार्मूला 1 को लिखूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो इसमें मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। आप फार्मूलाज को इस तरह एक रो में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें आदत हो ये है कि एक कॉलम में चलने के लिए तो हम कॉलम को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अगर j की वैल्यू 2 हो जाए तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे एल्स इफ j इज इक्वल टू 2 देन वी यूज़ द सेकंड फार्मूला विच इज दिस वन। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और सिमिलरली एंटर, और एल्स इफ में यहाँ पर रेड लाइन आ रही है तो दैट मीन यहाँ पर प्रॉब्लम है, एल्स इफ के दरमियान कोई स्पेस यूज़ नहीं होता। अब थर्ड रह गया, जब j की वैल्यू 3 हो जाए तो उसके लिए हम एल्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर आगे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर j की वैल्यू 1 या 2 ना हुई तो थर्ड सेक्शन को यूज़ करेगा। थर्ड के लिए हम थर्ड फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और अगेन इधर पेस्ट कर देते हैं और इसे कॉलम वाइज लिख लेते हैं। चल, जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद हम एंड कमांड यूज़ करेंगे। तो ये जो है हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ फार्मूला इसको ख़त्म कर देगी। अब नेक्स्ट हमने फॉर लूप को एंड करना है, तो दिस विल बी एंड। तो जितनी दफ़ा फॉर लूप चलेगा हर दफ़ा j की एक नई वैल्यू जनरेट होगी बाय यूजिंग रैंड आई, और ये रैंडम नंबर होगा। ये नहीं कि एक दफ़ा एक वैल्यू है फिर 2 और फिर 3, हो सकता है एक ही रो में 2 दफ़ा 3 आ जाए, फिर एक ही रो में आके 5 दफ़ा 1 आ जाए। तो ये मैटलैब का एक रैंडम जनरेटर है, हर दफ़ा ये हमेशा नंबर जो है रैंडमली प्लेस करता है। तो रैंड आई का फार्मूला ऐसा बनाया गया है कि ये जो है इसकी हम कोई जो फोरकास्ट नहीं कर सकते कि ये हमेशा इस तरह का पैटर्न शो करेगा। अगर आप इसके मज़ीद हेल्प में जाकर रैंडम का फार्मूला देखें तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब आगे चलते हैं कि हमने जो है एक सर्टेन लेंथ का वेक्टर बना लिया एक्स और वाई। अब हमने उन्हें प्लॉट करना है, तो वी विल प्लॉट
द वेक्टर्स x, y, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ डाटा पॉइंट चाहिए तो हम यहाँ पर हैट यूज करेंगे, मार्कर ओनली। सो दैट्स इट, प्लॉट कर दिया, इसे हम सेव करते हैं।